नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्पेशल जी के चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रंगास्वामी कप का संबंध है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए गोल्फ से, बी कुश्ती से, सी हॉकी से, डी फुटबॉल से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हॉकी से। रंगास्वामी कप का जो संबंध है वो हॉकी से है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। आगा खां कप, ध्यानचंद कप, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी आदि हॉकी खेल से संबंधित हैं। और रहमतुल्लाह कप, थॉमस कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, चड्ढा कप बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। स्वाधलिंग कप, कार्बिलोन कप टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और डेविस कप, फ्रेंड कप, विटमैन कप टेनिस खेल से संबंधित हैं। किस राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? किस राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया? ऑप्शन ए केरल में, बी मध्य प्रदेश में, सी तेलंगाना में, डी तमिलनाडु में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलीट फुट नाम का रोग किसके द्वारा होता है? एथलीट फुट नाम का रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी नेमाटोड। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, फंगस के द्वारा होता है। एथलीट फुट नामक रोग जो होता है वो फंगस के द्वारा होता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कारक और रोग। बैक्टीरिया के कारण जो रोग होते हैं वो टाइफाइड होता है, बुखार होता है, हैजा होता है, टेटनस होता है, क्षय रोग जिसे टीबी कह देते हैं वो होता है, और एंथ्रेक्स होता है, डिप्थीरिया आदि रोग होते हैं जो बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होते हैं। और वायरस के कारण जो रोग होते हैं वो खांसी होती है, जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, डेंगू होता है, बुखार होता है, एड्स होता है, खसरा होता है, पोलियो होता है, चेचक होता है, और चिकन पॉक्स आदि होते हैं। और हेपेटाइटिस रोग भी इसके कारण ही होता है जो पीलिया के अंतर्गत आता है। और फंजाई के कारण जो है, फंजाई या कवक कह देते हैं जिन्हें, उसके कारण त्वचा संबंधी रोग होते हैं, रिंग वॉर्म होते हैं, और एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। और प्रोटोजोआ के कारण जो होते हैं, मलेरिया होता है, काला जार होता है, और निर्दालु व्याधि होती है। और कृमि के द्वारा जो होता है, आंत्र संबंधी जो है संक्रमण होते हैं, आंत कृमि, और फील पाउंड रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? इनमें से कौन पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए बोरॉन, बी जिंक, सी सोडियम, डी कॉपर। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, सोडियम नहीं है, पोषक तत्व नहीं है। सोडियम पोषक तत्व नहीं होता, पौधों के लिए अनिवार्य है। और पौधों के लिए दोस्तों 17 अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं, जिनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और वातावरण है, और जल में मिलते हैं। और देखिए और डिटेल देख लीजिए। मैंने अभी बताया था आपको कि मिट्टी की अच्छी सेहत के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वातावरण, और ये जल में मिलते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यदि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी हो जाए तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है। और मैग्नीशियम, सल्फर वृहत पोषक तत्व होते हैं, ये वृहत पोषक तत्व होते हैं। और डिटेल देखिए इसके बारे में। मिट्टी की गुणवत्ता हम SAR मान से भी पता लगा सकते हैं। SAR मान का मतलब है सोडियम अब्सॉर्प्शन रेट जो होता है इसका मान, यानी ये सोडियम को कितना अब्सॉर्ब करता है। देखिए यहाँ से Mg+CO कैल्शियम है, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम, और सोडियम है यहाँ पर ये। तो सोडियम अब्सॉर्प्शन रेशियो जो है इसका 0 से 8 है, मिट्टी के लिए बेहद अच्छा है। 0 से 8 है सोडियम अब्सॉर्प्शन रेशन वैल्यू जो है। यदि SAR 0 से 8 है तो मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी गंडक,
डी गोदावरी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, नर्मदा नदी है। सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। और दोस्तों आपको बता दें और डिटेल देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। देखिए नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से ये निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है। और ताप्ती नदी जो है वेतुल मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है ये और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है ये। और गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है और पटना के समीप गंगा में हाजीपुर के पास मिल जाती है ये गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और देखिए गोदावरी नदी जो है ये नासिक जिले में महाराष्ट्र के वयम्बक गांव से की एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है गोदावरी नदी। और सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच बहने वाली नदी जो है वो नर्मदा ही नदी है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं ये। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। 1465 मीटर लंबी है, किलोमीटर है, किलोमीटर में है ये 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी। और हमारे देश की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है। मनुस्मृति का मुख्य रूप से जो संबंध है वो ऑप्शन ए शासन कला से है, बी अर्थशास्त्र से है, सी कानून से है, डी सामाजिक व्यवस्था से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, कानून व्यवस्था से है। मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध कानून व्यवस्था से है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए मनुस्मृति हिंदुओं का जो है विधि विधान से संबंधित पुस्तक है। मनुस्मृति हिंदुओं के विधि विधान से संबंधित पुस्तक है और यह हिंदू धर्म की प्रथम विधि का संग्रह है। और मनु भारत के प्रथम विधि वेता भी कहे जाते हैं ये। मनु भारत के प्रथम स्मृतिकार भी हैं और मनुस्मृति हिंदू विधि विधान का आधार है। मनुस्मृति जो है हिंदू विधि विधान का ये आधार है। और मनु पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। मनु जो रहते थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ये रहते थे। जो शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उनके दरबार में ये रहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था? ऑप्शन ए लाहौर में, बी मद्रास में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। लाहौर में हुआ था ये 1929 में। और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी कांग्रेस अधिवेशन में प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, प्रत्येक 26 जनवरी को। और सर्वप्रथम संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। संपूर्ण देश में सर्वप्रथम जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन और 1937 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं वह है। किस दर से बैंक जो है आरबीआई को ऋण देते हैं? ऑप्शन ए रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन सी बैंक रेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, रिवर्स रेपो रेट के द्वारा बैंक जो है आरबीआई को ऋण देते हैं, आरबीआई को ऋण देते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जब व्यावसायिक बैंक के पास तरलता अधिक होती है तो आरबीआई के पास अल्पकाल के लिए जमा करता है उसे, और उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, रिवर्स रेपो दर उसे कहा जाता है। और जब व्यवसायिक बैंकों के पास तरलता की कमी होती है तो उस स्थिति में जब अल्पकाल के लिए आरबीआई द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर जो ब्याज लिया जाता है उसे रेपो दर कहा जाता है, उसे रेपो
दर कहा जाता है। और डिटेल देखिए, बैंक दर जिस दर पर आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। एसएलआर के अंतर्गत बैंकों को एक निश्चित राशि आरबीआई के पास रखना होता है, एसएलआर के अंतर्गत, और आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। भारतीय विधानसभा को पहली बार द्विसदनीय किस नियम द्वारा बनाया गया? भारतीय विधानसभा को पहली बार द्विसदनीय किस नियम द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत जो है पहली बार भारतीय विधानसभा को द्विसदनीय बनाया गया था। और डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। प्रथम बार राज्य परिषद का गठन किया गया, और मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है, द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इसके द्वारा ही भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और भारतीय परिषद एक्ट 1919 के द्वारा ही प्रथम बार दो सूची का उल्लेख किया गया, प्रथम बार दो सूचियों का उल्लेख किया गया। और आगे देखिए डिटेल। राज्य सूची के विषय को दो भागों में बांटा गया, पहला आरक्षित सूची और दूसरा अनारक्षित सूची। आरक्षित सूची पर विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार राज्य के गवर्नर एवं उनके कार्यकारिणी परिषद का था। यानी आरक्षित सूची जो थी उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद को था, और अनारक्षित विषय पर जो सूची बनाने का कानून वो मंत्री कानून बना सकते थे, मंत्री ही कानून उस पर बना सकते थे। इस प्रकार 1919 के एक्ट के द्वारा राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था या द्वैध शासन लागू किया गया। और 1919 के भारत परिषद अधिनियम एक्ट के द्वारा एक हाई कमिश्नर नियुक्ति लंदन में की गई, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई लंदन में, इसी एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा, राष्ट्रपति को अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री के द्वारा, बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, सी योजना आयोग के द्वारा, डी वित्त आयोग के द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको अनुशंसा वित्त आयोग द्वारा की जाती है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, और राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों पर वित्त आयोग के गठन किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं कुल। और वित्त आयोग की सिफारिश जो है 5 वर्षों तक लागू होती हैं। वित्त आयोग की सिफारिश जो है 5 वर्ष तक लागू होती हैं। 5 इसमें सदस्य होते हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। और 15वें वित्त आयोग ने केंद्र के राज्यों का हिस्सेदारी 42% से घटाकर 41% कर दी है। यानी केंद्र के जो राजस्व है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी वो 42 से घटाकर 41% कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा बांध ओडिशा में है, और ऑप्शन बी लोअर भवानी बांध तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी इंडुक्की बांध केरल में है, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जो है इसका असत्य है। बाकी ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? तुंगभद्रा बांध ओडिशा में नहीं है, कर्नाटक में है ये, इसलिए ये असत्य है, कर्नाटक में है ये। और लोअर भवानी बांध तमिलनाडु में है, ये सत्य है। इंडुक्की बांध केरल में है, ये सत्य है। और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, ये सत्य है। तो जो असत्य है वो ए पार्ट है।
और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लोअर भवानी बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है, ये कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, केरल में है ये। और नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम पदार्थों के गुण निर्धारण और करारोपण की समिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम पदार्थों के गुण निर्धारण और करारोपण की समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए राजा जे चेलैया, ऑप्शन सी रंगराजन, ऑप्शन सी YV रेड्डी, ऑप्शन डी आबिद हुसैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, सी रंगराजन पेट्रोलियम पदार्थों के गुण निर्धारण और करारोपण समिति के अध्यक्ष थे, सी रंगराजन। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में, चेलैया समिति का जो संबंध है अप्रत्यक्ष कर सुधार से है। चेलैया समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर सुधार से है। और आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। केलकर समिति का संबंध जो है प्रत्यक्ष कर ढांचे के सरलीकरण एवं सुधार से है। केलकर समिति जो है उसका संबंध प्रत्यक्ष कर ढांचे के सरलीकरण और सुधार से है। और खन्ना समिति का जो संबंध है रेलवे की सुरक्षा सुधार से है। रेलवे की सुरक्षा में सुधार से है खन्ना समिति का संबंध। और मल्होत्रा समिति का जो संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है। और नरसिंह समिति का संबंध जो है बैंकिंग सुधार से है। नरसिंह समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशरूम और यीस्ट हैं। मशरूम और यीस्ट क्या हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए निम्न पादप, ऑप्शन बी बीज रहित पादप, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी सूक्ष्म जीवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, ये हैं फंजाई हैं। मशरूम और यीस्ट जो हैं फंजाई हैं। फंजाई विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव हैं। फंजाई क्या होते हैं? फंजाई जो होते हैं वो होते हैं विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं फंजाई। और फंजाई पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। फंजाई अथवा कवक में जो है काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे यीस्ट और मशरूम होते हैं। यानी फंजाई को कवक भी कहा जाता है और इसमें काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे यीस्ट में और मशरूम में पाई जाती है। और कवकों का जो अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पोषक तत्वों की तरह फर्टिलाइजर खेतों से निकट जलाशयों में बह जाते हैं तब शैवालीय फैलाव होता है और ये जलाशयों की सतह को ढक लेते हैं और मछलियां मर जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? ऑप्शन ए शैवाल अधिक ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं, ऑप्शन बी शैवाल मर जाते हैं, सड़ते हैं और जलाशय को विषाक्त बना देते हैं, ऑप्शन सी मछलियों को कोई पोषक तत्व नहीं मिल पाते, ऑप्शन डी मछलियों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। शैवाल अधिक ऑक्सीजन उपयोग में लेते हैं, इसलिए मछलियां मर जाती हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जब पोषक तत्वों की तरह फर्टिलाइजर खेतों से निकट जलाशयों में बह जाते हैं तब शैवालीय फैलाव होता है और वे जलाशय की सतह को ढक लेते हैं और मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि शैवाल जो है अधिक ऑक्सीजन उपयोग में लेते हैं। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। और जब फर्टिलाइजर पोषक तत्व नाइट्रोजन है, जैसे फास्फोरस है और पोटेशियम है, जलाशयों में ये बह जाते हैं और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति घट जाती है तो वहाँ यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन वहाँ पर होता है और यूट्रोफिकेशन से शैवाल में वृद्धि होती है। यूट्रोफिकेशन से ही शैवाल में वृद्धि होती है। और जलीय जीव को पानी में जीवित रहने के लिए जल में ऑक्सीजन की घुलित मात्रा 4 मिलीग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। 4 मिलीग्राम से कम नहीं होनी चाहिए।